हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी बुक पे। तो गाइज मैं प्रेमेश यादव लेके आ गया हूँ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू पार्ट 3। तो इस पार्ट 3 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। ओके गाइज, और अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी बुक को। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में निम्न में से किसके रेहला नामक ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के जो ग्रंथ है रेहला, उससे अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में तारीख फिरोज शाही जो कि बर्नी ने लिखा है, और खुसरो के फजाइनुल फुतूह और फुतूह सलातीन इसामी की बुक है, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। आपको बता दें, बर्नी ने यह बताया है कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसके जो सैनिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी भी हो जाए और उसके राजकोष पे कोई ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, मुबारक शाह खिलजी। तो इसने सबसे पहले अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। इसके अलावा इसने बहुत सारी उपाधियां भी ग्रहण की, जैसे अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल लह आदि। इसने दिल्ली सल्तनत पे 1316 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की और 1320 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके गाइस, इसको बताया जाता है कि ये दरबार में कई बार नग्न अवस्था में भी चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्वा को खेत की पैमाइश की मानक इकाई किसने निर्धारित की थी? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा को पैमाइश की इकाई निर्धारित की थी। उसने प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जाब्ता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया था। इसके अलावा इसने दाग प्रथा और चेहरा प्रथा भी स्टार्ट की थी। दाग प्रथा क्या थी? दाग प्रथा घोड़ों को दाग दिया जाता था और चेहरा प्रथा सैनिकों की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता था। ओके गाइज, इसने जजिया कर लगाया जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसने खुम्स जो कि राज्य का 5वां हिस्सा मिलता था उसको लगाया, और इसके अलावा इसने जकात लगाया जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था और उनकी संपत्ति का 40%। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले नहर को किस शासक ने खुदवाया था? तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर खुदवाए थे। इसने किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने के लिए 2 उद्देश्य से नहर को खुदवाया। इसके अलावा इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो भूमि लगान और मंडी संबंधी नीति थी उनको खत्म कर दिया। इसने मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। इसने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। इसने भू राजस्व की कर दर को 1/3 कर दिया। इसके अलावा इसने अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग और चेहरा प्रथा को खत्म कर दिया। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इसने गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली के राजवंश में मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट बना दिया उसको। और इसके अलावा इसने पेंशन विभाग की स्थापना की थी। कई बार पूछा गया है पेंशन विभाग की स्थापना किसने की है, तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा 1333 ईस्वी। ऑप्शन सी सही, 1333 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। उसने सुल्तान ने इसका खूब स्वागत किया और दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया। आपको बता दें कि 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी गया था। इसने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है रेला। ओके गाइस, इसने ये बताया है कि उस समय जो भारत था 23 प्रांतों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतुहात फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। तो जो फिरोज तुगलक कौन है? फिरोज तुगलक 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पे। उसी ने एक किताब लिखी है अपनी फतुहात फिरोज शाही। ओके गाइस, तो इसने 4 कर लगाए थे। कौन कौन से? खराज, जकात, जजिया और खुम्स। लेकिन इसके जो कर थे वो इसके स्वयं के कर नहीं थे। एक्चुअली इसने धार्मिक या मजहबी स्वरूप दिया था कर को, जो कि इस्लाम की किताबों में लिखा है, वही कर इसने लगवाए थे। ओके, इसने जजिया कर ब्राह्मणों पे भी लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? तो ये इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किसने किया है? तो मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है
सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी सही सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिए, मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान किया और उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का भी प्रयास किया। इसके अलावा इसने नाप के लिए एक पैमाने गजे सिकंदरी को प्रारंभ किया जो कि 30 इंच का होता था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और बाद में 1506 ईस्वी में उसे राजधानी बना लिया। इसने यहीं पे एक बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। आपको बता दें कि ये गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं भी लिखता था, फारसी भाषा में हुई। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध घाटोली का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। प्रसिद्ध घाटोली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1517 से 1518 के बीच राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ये घाटोली का युद्ध हुआ था और घाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो इब्राहिम लोदी का और युद्ध था वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किसने बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनवाई थी। इसके अलावा इसने जहां पनाह नगर की स्थापना की थी दिल्ली के नज़दीक, और शेख निजामुद्दीन औलिया के अलावा आदिलाबाद का किला भी इसने बनवाया था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था दिल्ली में। इसके अलावा इसने जमात खान मस्जिद दिल्ली में बनवाई। इसके अलावा 1000 सितून स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही बनवाया। आपको बता दें दिल्ली सल्तनत के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इमारतें हैं, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दिल्ली में है, इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में ही है, इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। मोट की मस्जिद जो कि दिल्ली में ही है, इसको बनवाया था सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने। और काली मस्जिद जूना शाह खाने जहाँ ने दिल्ली में बनवाया था। ओके गाइज, तो यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।